हाय फ्रेंड्स, मैं अजय तोमर और ये है हमारी फोटोशॉप कोर्स की क्लास नंबर 4। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फोटोशॉप के टूल्स और आज का हमारा फर्स्ट टूल है मूव टूल एंड आर्टबोर्ड टूल। ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट में हम मूव टूल और सेकंड पार्ट में हम आर्टबोर्ड टूल के बारे में सीखेंगे। आज के इस पार्ट 1 वीडियो में हम मूव टूल के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर मैंने कुछ इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स पहले से ही ओपन और क्रिएट कर रखे हैं, जिनसे मैं आपको मूव टूल के बारे में बताऊंगा। मूव टूल फोटोशॉप में टूल बार की लिस्ट में सबसे ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ऊपर ऑप्शन टूल बार के अंदर मूव टूल के सभी ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे और आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मूव टूल से हम क्या कर सकते हैं। मूव टूल का यूज सिलेक्शन या लेयर को मूव करने या फिर किसी लेयर को एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स में मूव कराने के लिए यूज होता है। इसका शॉर्टकट सिंगल लेटर वी है। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहां से कोई और दूसरा टूल सेलेक्ट कर रहा हूं, जैसे ही मैं कीबोर्ड में वी टाइप कर रहा हूं, आप देखिए मूव टूल सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाऊं, हमने यहां से मूव टू सेलेक्ट कर लिया है और जैसे ही मैं इस इमेज पर क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर इसके चारों ओर ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के हैंडल्स आ गए हैं और जैसे ही माउस से मैं इस इमेज पर क्लिक करके होल्ड करता हूं, आप देख सकते हैं जैसे ही माउस को मैं जिस साइड ले जा रहा हूं, ये उस साइड मूव कर रहा है। आप ऐसे किसी सिलेक्शन को या लेयर को मूव कर सकते हैं। इसको मैं अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स में मूव कराना चाहूं, तो यहां से आप जैसे ही डॉक्यूमेंट विंडो पर लेके आएंगे, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और यहां से आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लाकर डॉक्यूमेंट को छोड़ दें। आप देख सकते हैं अब ये इमेज यहां इस डॉक्यूमेंट पर आ गई है। यहां से मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूं, अंडू। अब यहां से ऊपर जो ये सभी ऑप्शंस दिए हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर सबसे पहले आपको ये मूव टूल का आइकन सेम आपको यहां पर दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां पर आप इन ऑप्शंस का कस्टमाइजेशन करके अपना खुद का एक मूव टूल बना सकते हैं। जैसे कि मुझे एक मूव टूल क्रिएट करना है जिसमें ये ऑटो सेलेक्ट ना हो, लेयर के बजाय ग्रुप सेलेक्ट हो, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स अनचेक हो। अब यहां से इस आइकन पर क्लिक करें और जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे, यहां से देखिए मूव टूल 2, या आप इसको रीनेम कर सकते हैं और यहां से ओके प्रेस कर दें। अब जैसे ही मैं इनको ऑटो सेलेक्ट को चेक कर रहा हूं, इसको मैं यहां से लेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं और यहां से मैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स कर रहा हूं। अब जैसे ही मुझे सेम प्रॉपर्टी जिसका मैंने प्रीसेट क्रिएट किया था मूव टूल का, वो चाहिए, उसके लिए सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना होगा और जैसे ही यहां से मूव टूल 2 सेलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हैं यहां से ये सब जैसे हमने प्रीसेट को सेव किया था, सेम ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं। तो फर्स्ट हमारा ये आइकन है। आप अलग से कोई प्रीसेट मूव टूल का क्रिएट करना चाहते हैं, आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। इनको मैं पहले जैसा कर रहा हूं। अब यहां से नेक्स्ट है हमारा ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट का यूज हम कहां पर करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही ये ऑटो सेलेक्ट होता है, आप इमेज में किसी भी ऑब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वो चाहे किसी भी लेयर में हो, वो ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। जैसे यहां से मैंने इस ग्रुप्स के अंदर कुछ अलग अलग लेयर्स क्रिएट कर रखी हैं। अब आप देखिए, जैसे मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए लेयर 2 का जो कंटेंट्स है, उसको इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे ही मैं नीचे क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं लेयर 3 का कंटेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रखा है।
और जैसे ही मैं नीचे क्लिक करता हूं, यहां से आप देखिए लेयर 5 का कंटेंट इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रखा है। ये मैंने यहां से इन सबको मैं हाइड कर रहा हूं। ये मैंने इसी इमेज के कुछ सेक्शंस बनाए थे जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां से मेन इमेज को मैं डिसेबल कर रहा हूं और जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूं एक एक को हाइड करके, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। तो आप यहां से समझ ही गए होंगे ऑटो सेलेक्ट का क्या काम है। यहां से जैसे ही मैं इसको हाइड करता हूं और यहां से लेयर 1 सेलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये लेयर 1 पर ही है। और जैसे ही इसको मैं ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक करता हूं और अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इसने ग्रुप 1 के अंदर लेयर 2 को सेलेक्ट कर लिया है। तो ऑटो सेलेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के काम में आता है। यहां से नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ये, जिसके अंदर दो ऑप्शन है, ग्रुप एंड लेयर। लेयर पर अभी आपने देखा जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये उस लेयर पर हमको सीधा लेकर जा रहा है। यहां से अगर हम ग्रुप सेलेक्ट करें तो आप यहां से देखिए, यहां पर हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 3 लेयर हैं। और जैसे ही मैं यहां पर लेयर 1 सेलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां से पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया है। और मैं इसको होल्ड करके जैसे ही ड्रैग करके दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं पूरे ग्रुप की जो इमेजेस है, इस ग्रुप के अंदर जो भी इमेजेस है वो पूरा ग्रुप सेलेक्ट करके एक साथ मूव हो रहा है। ये ग्रुप या लेयर को सेलेक्ट कर मूव कराने के काम आता है। यहां पर थर्ड है हमारा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अभी ये चेक है, यहां से मैं इस ब्लैंक स्पेस में क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि उसके चारों ओर आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स दिखाई देंगे, जिनसे आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसे ही इसको मैं अनचेक करता हूं, अब आप देख सकते हैं मेरे क्लिक करने पर ये यहां से सेलेक्ट तो हो रहा है, लेकिन आपको यहां पर जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे। और जैसे इसको मैं होल्ड करके मूव कराता हूं, ये देखिए ये मूव भी हो रहा है। तो यहां से सिर्फ ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के लिए आप यहां से चेक करके उनको हाइड कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आप इस ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के आइकन के किसी भी हैंडल्स पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर और बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां पर पहला है हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस हैं, जिन पर आप अपने ऑब्जेक्ट को इनकी मदद से मूव करा सकते हैं। जैसे ही आप एक्स के ऊपर अपने माउस के पॉइंट को ले जाएंगे, ये देखिए एक हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इसको यहां से होल्ड करके जैसे ही आप राइट या लेफ्ट में मूव करेंगे, आपका देखिए ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा वाई एक्सिस। जैसे ही आप इस पर होल्ड करके राइट या लेफ्ट में ड्रैग करेंगे, आपका देखिए ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे अभी मूव कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा विड्थ एंड हाइट। यहां से आप विड्थ एंड हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं ड्रैग करके। सिंपली आप देख सकते हैं विड्थ और हाइट एक साथ कम हो रही है और एक साथ ज्यादा हो रही है। विड्थ और हाइट के बीच में आपको एक चेन का आइकन दिखाई देगा। अभी ये चेक है, इसका यहां पर मीनिंग्स है कि जैसे ही आप विड्थ में कोई भी चेंजेस करते हैं, हाइट उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर इसको आप अनचेक कर देंगे तो आप देखिए यहां से मैं अभी विड्थ बढ़ा रहा हूं तो ये स्ट्रेच हो रहा है, सिर्फ विड्थ में चेंजेस हो रहे हैं। और जैसे ही मैं हाइट को चेंज कर रहा हूं, सिर्फ हाइट में चेंज हो रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां से इस चेन आइकन पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट ही रहने दें। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। यहां पर एक एंगल का मार्क आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको ड्रैग करके राइट साइड में ले जाएंगे, आप देख सकते हैं ये एक एंगल पर रोटेट हो रहा है। यहां से मैं इसको 0 कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा स्क्यू यानी झुकाव। इमेज में अगर आप स्क्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले इस इमेज को
छोटा कर रहा हूं ताकि आपको पूरा इमेज दिखाई दे। यहां से अभी मैं हॉरिजेंटली स्क्यू कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं ये हॉरिजेंटली स्क्यू हो रहा है। इसको मैं यहां से रीसेट कर रहा हूं। उसके बाद मैं वर्टिकली स्क्यू कर रहा हूं। इन सभी को मैं रीसेट कर रहा हूं यानी 0 कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन एक्चुअल में होता क्या है, फोटोशॉप में जब हम किसी ऑब्जेक्ट या कंटेंट या लेयर को रिसाइज करते हैं तो फोटोशॉप उस ऑब्जेक्ट, कंटेंट या लेयर में ओरिजिनल पिक्सेल्स के अकॉर्डिंग न्यू पिक्सेल्स को मैन्युफैक्चर करता है। इस मैन्युफैक्चर के यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरपोलेशन के कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको ये 5 ऑप्शंस दिए हैं: नियरेस्ट नाइबर, बिलिनियर, बाइक्यूबिक, स्मूदर, बाइक्यूबिक शार्पर एंड बाइक्यूबिक ऑटोमेटिक। यहाँ पर डिफॉल्ट आपका बाइक्यूबिक सेलेक्ट होता है। इन सभी के स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है हमारा नियरेस्ट नाइबर। ये मेथड थोड़ा फास्ट है लेकिन स्मॉलेस्ट साइज की फाइल क्रिएट करता है और इससे बनाई गई इमेज लोएस्ट क्वालिटी की होती है और उतनी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है बिलिनियर। ये मीडियम क्वालिटी का मेथड है। मीडियम क्वालिटी का इसमें आउटपुट हमको मिलता है। थर्ड जो कि डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है बाइक्यूबिक। ये स्लो है लेकिन सबसे अच्छा मेथड यही है। इसके बाद है हमारा बाइक्यूबिक स्मूदर। ये अच्छा मेथड है लेकिन इसके जो अपसैंपल हैं इमेज के काफी इफेक्टेड होते हैं और शार्पनेस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बाइक्यूबिक शार्पर। ये एक अच्छा मेथड है लेकिन ये इमेज को डाउन सैंपलिंग करता है। और लास्ट है हमारा बाइक्यूबिक ऑटोमेटिक। इसमें आपका सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि वो बाइक्यूबिक स्मूदर या बाइक्यूबिक शार्पर इनमें से कौन आपकी इमेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बाइक्यूबिक ही रहने दें जो कि डिफॉल्ट रहता है। यहां पर नेक्स्ट है हमारा वार्प टूल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ग्रिड ओपन हो जाएगी। इसको आप मैन्युअली यहां से वार्प कर सकते हैं। आपको इस इमेज का जो भी सेक्शंस या जो भी पार्ट आपको वार्प करना है आप उसको यहां से वार्प कर सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट है हमारा कैंसिल और लास्ट है हमारा ओके। जैसे ही कैंसिल पर क्लिक करेंगे इस पर जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे ही आपने यहाँ पर ओके पर या राइट पर क्लिक करेंगे तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं अभी और ये चेंजेस अप्लाई हो गए। यहाँ से मैं अंडू कर रहा हूँ। यहाँ से नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस दिए हैं जो कि अभी सभी आपको डिसेबल दिख रहे होंगे। इनको समझाने के लिए मैं यहाँ से अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्सेस क्रिएट किए हैं जिनके थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा। अभी भी जैसे ही मैं इन सभी पर क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हैं ये आइकन्स आपको डिसेबल ही दिख रहे हैं। इनको समझाने के लिए सबसे पहले मैं वर्टिकल बॉक्सेस के अंदर क्लिक कर रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस को हाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इनको एक एक को यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट है इसलिए सभी सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से मैं लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप इमेजेस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे ये देखना लेयर वाइज सेलेक्ट हो रहे हैं। अब यहां से मैं इन तीनों लेयरों को सेलेक्ट कर रहा हूं। शिफ्ट प्रेस करके तीनों लेयर पर क्लिक करने से ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ऊपर ये सभी
इनेबल हो गए हैं। इनका यूज ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए हम करते हैं। यहां से ये पहले 3 ऑप्शंस हॉरिजेंटल अलाइन के हैं और ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है। यहां पर ये 3 वर्टिकल अलाइन के हैं और हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट का है। अलाइनमेंट में क्या होगा, इनका अलाइनमेंट होगा और डिस्ट्रीब्यूट में इन तीनों के बीच में जो स्पेस होगा उसको आप यहां से सेम स्पेस कर सकते हैं या स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम कर सकते हैं। तो यहां से मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया है और आप देखिए जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक कर रहा हूं ये सेंटर अलाइन हो जाएंगे। यहां से अब ये सेंटर अलाइन हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बॉक्सेस के अंदर स्पेस आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इनके बीच में अगर आपको इक्वल स्पेस करना है उसके लिए आप यहां से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में बिल्कुल सेम स्पेस है। एक और ऑप्शन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। आप यहां पर ये 3 डॉट्स हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर अलाइन टू दिया है, यहां पर सिलेक्शन सेलेक्ट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सिलेक्शन एंड कैनवास। सिलेक्शन से जो अलाइनमेंट है, जो हमारा ये सिलेक्शन है ये इसके अकॉर्डिंग होगा और जैसे ही आप कैनवास पर क्लिक करेंगे ये आपके इमेज का जो होल डॉक्यूमेंट का जो बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग होगा, उस कैनवास के अकॉर्डिंग होगा। अब यहां से मैंने कैनवास सेलेक्ट कर दिया है। यहां से जैसे ही कैनवास सेलेक्ट करके मैं इस अलाइन पर क्लिक कर रहा हूं लेफ्ट पे, तो आप देखिए कैनवास के एकदम लेफ्ट पे। यहां से इस पर क्लिक करने से मिडिल में और इस पर क्लिक करने से राइट में हो गया है। अब इन ऑप्शंस को मैं आपको बताऊंगा। हॉरिजेंटली अलाइन, यहां से इन पहले बॉक्सेस को मैं डिसेबल कर रहा हूं। अब यहां पर ये आपको 4 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं अलग अलग स्पेस दे रहा हूं। अब यहां से इन चारों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। ये चारों यहां से सेलेक्ट हो गए हैं। अब जैसे ही मैं यहां से सेंटर अलाइन पर क्लिक कर रहा हूं वर्टिकली, यहां से ये आप देखिए सेंटर अलाइन हो गए हैं और इनके बीच का स्पेस अभी डिफरेंट है। और जैसे ही मैं यहां पर हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक कर रहा हूं इनके बीच का स्पेस अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शन का यूज अब आप समझ गए होंगे सिलेक्शन में आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको मैं 3D मोड के ये जो ऑप्शंस यहाँ पर जो डिसेबल हैं इनको समझाने के लिए यहाँ से मैं इस डॉक्यूमेंट पर जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर की शेप इस डॉक्यूमेंट पर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अभी भी डिसेबल है। इनको एक्टिव करने के लिए हमको अपनी लेयर को 3D आर्ट वर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए 3D पर जाएं और यहाँ से न्यू 3D एक्सट्रूशन फ्रॉम सेलेक्ट लेयर इसको सेलेक्ट करें। इससे क्या है, आपकी ये लेयर 3D लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है जिसमें बोला है यू आर अबाउट टू क्रिएट ए 3D लेयर, वुड यू लाइक टू स्विच टू द 3D वर्क स्पेस। तो यहां से यस सेलेक्ट करें। अब आपके सामने एक 3D आर्ट वर्क एक्टिव हो गया है और यहां से देखिए ये सभी ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। इनमें यहां पर हमारा फर्स्ट टूल है रोटेट, सेकंड टूल है रोल, थर्ड टूल है हमारा ड्रैग, फोर्थ टूल है स्लाइड एंड फिफ्थ टूल है हमारा स्केल। यहां से सबसे पहले मैं फर्स्ट टूल जो कि रोटेट टूल है इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं जो हमारा माउस का आइकन था वो रोटेट टूल के आइकन से रिप्लेस हो गया है और जैसे ही आप देखिए इसको मैं मूव करा रहा हूं, हमारा जो स्क्वायर है ये रोटेट हो रहा है। यहां से मैं नेक्स्ट टूल जो कि रोल टूल है इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और आप देख सकते हैं अब इसको हम रोल करा सकते हैं। यहां से मैं नेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर रहा हूं जो कि है ड्रैग टूल। इसको सेलेक्ट करके आप अपने ऑब्जेक्ट को ड्रैग करा सकते हैं अपने आर्ट वर्क में। नेक्स्ट हमारा है स्लाइड टूल। इसको सेलेक्ट करके आप अपने आर्ट वर्क के अंदर इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा सकते हैं। और लास्ट है हमारा स्केल टूल।
इसको सेलेक्ट कराकर आप अपने ऑब्जेक्ट का स्केलिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपने 3D आर्टवर्क में काम कर लें, उसके बाद इसको आप फिर कैसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सिंपली लेयर पर जाएं, यहां से इस लेयर पर राइट क्लिक करें और उसको रेस्टराइज 3D पर क्लिक कर दें। अभी आपकी फिर से नॉर्मल लेयर हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम इसी टूल के सेकंड पार्ट, जो कि हमारा है आर्ट बोर्ड, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ्री में फोटोशॉप सीख सकें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।